दोस्तों, अगर आवाज अच्छी है तो कुछ लोग सुनते हैं, पर अगर बात अच्छी है तो बहुत लोग सुनते हैं। तो आप कम्युनिकेशन कैसा करते हैं? और कम्युनिकेशन बहुत यूजफुल करता है हमारी पूरी की पूरी लाइफ में। इससे क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग, स्टीडी वर्क फ्लो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन और बेटर प्रोफेशनल इमेज होती है हमारी घर में, बाहर में। क्योंकि आदमी क्या होता है, कम्युनिकेशन पूरे के पूरे एक तरह से 24 घंटे में कितने घंटे करता है? 12-18 घंटे कम्युनिकेशन करता है। तो अगर इस चैनल में आप आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने वालों में हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे 7 C's की। तो हमारा एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनना ही बनना है। तो पहला सी है उसमें कंप्लीटनेस। जो भी हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, कितना कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारे फैक्ट्स हैं, तो हम कितना तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मतलब कन्वे ऑल फैक्ट्स, सेंडर मस्ट नो रिसीवर माइंडसेट। माइंडसेट भी हमें समझना पड़ेगा, और कब, क्यों, कहां, कैसे, हु, वॉट, वेन, वेयर, वाई और वेन। मतलब ये सारी चीजें हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा हमारा है कंसाइजनेस। दोस्तों, आपने सुना होगा गागर में सागर होती है, सटीक। अगर आप समंदर में 1 चम्मच पानी लेंगे तो टेस्ट उसका पता लग जाएगा। मतलब कभी कभी जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी क्या करती थी, चावल बनाती थी। अभी तो सीटी लगती है चावल में, बट उस समय जो चावल बनते थे, तो वो जब चावल पक जाते थे तो ढक्कन खोल करके 2 चावल निकाल लेती थी। उसी से टेस्ट पता लग जाता था कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। तो अगर आप कर रहे हैं तो दूसरा सी है हमारा कंसाइजनेस। गागर में सागर, हमें सटीक बात करनी पड़ेगी, लिमिटेड वर्ड में बात करनी पड़ेगी। और तीसरा हमारा है कंसिडरेशन, क्योंकि जिस व्यक्ति को दोगे पुरस्कार वही दोहराएगा आपका बार बार। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब इनाम पुरस्कार देने पड़ेंगे। कुछ न कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चीज़ें बना के रखनी पड़ेगी। टेक नोट ऑडियंस व्यू पॉइंट्स। व्यू पॉइंट कैसे हैं वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, इमोशनल, और उनके प्रति कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हमें उनको इमोशंस से भी समझना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि काम करते जाओ, लेकिन इमोशंस पे हम काम नहीं करते। तो हमें सिग्निफिकेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि नो डाउट आई बटन में आपको मिलेगा कि जो हमारी 5 नीड होती हैं तो कौन कौन सी होती है। वैरायटी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए, न्यूनेस होनी चाहिए, लव एंड कनेक्शन होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। नो डाउट ये वीडियो आपको मिल जाएगा। वो पूरा का पूरा 5 वीडियो की सीरीज है। देन हमारा 4th है कंक्रीटनेस। स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। यूज क्लियर वर्ड एंड बिल्ड रेपो। आपको रेपो भी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कितना सुन रहा है। अगर नहीं सुन रहा है तो हमें किन बातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर होते हैं, टीचर को आता तो बहुत कुछ है, लेकिन सही तरीके से समझा नहीं पाते। मतलब जो शैली होती है उनकी, फिरकी जो होती है, वो कैसी फिरकी फेंकते हैं और उनके जाल में वो फंसा पाते हैं, मतलब कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, 5वां हमारा क्लैरिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इजियर, हमें इजी समझना पड़ेगा। थॉट्स एंड आइडियाज इनहेंसेस द मीनिंग, हमें थॉट्स एंड आइडियाज से मीनिंग इनहांस करनी पड़ेगी। और यूज सिंपल वर्ड, हमें सिंपल वर्ड बोलने पड़ेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो शब्द बोलते हैं बहुत भारी भरकम हो जाते हैं। तो भारी भरकम क्या होता है, सर के ऊपर से निकल जाता है। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। 6वां हमारा कौन सी वर्ड्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। कैसे वो वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम। तो ये शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट लेवल पे हो जाता है। पूरा का पूरा 50 वीडियोस की सीरीज है। और आपका कम्युनिकेशन अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो जस्ट नंबर भी है, कुछ हमारे कोर्सेज भी हैं, तो आप उसको लेकर के नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा 7वां है करेक्टनेस। हमारी कुछ ग्रामेटिकल एरर होती हैं, उनको भी हमें सुधारना पड़ेगा। और मैसेज इज एग्जैक्ट एंड करेक्ट हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वेल टाइम्ड होना चाहिए। अगर आपने 10 मिनट लिया है तो नो डाउट 10 से 11 मिनट में आपको खत्म कर देना है।
करेक्ट कम्युनिकेशन बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप करेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आपका हाई लेवल का रहता है। करेक्ट मैसेज इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड रीडर्स। जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो रीडर अपने आप कनेक्ट होता है। एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए, उससे हमें इंपॉर्टेंस भी बहुत मिलता है। यूज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज। तो ये 7 C's आपने सेल्स में सुना होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पर ये 7 C's में हम काम करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी हमारी नेक्स्ट लेवल पे होगी। क्योंकि अगर नेक्स्ट लेवल पे होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। चाहिए तो सबको पता है कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन करते कितने लोग हैं। जब हम अपने में काम करते हैं ना तब होता है। सिंपल है, अगर अभी बारिश का मौसम है तो भुट्टा आपने खाया होगा। भुट्टा कितने रुपए का मिलता है? 5 रुपए का मिलता है। लेकिन आप अगर मूवी देखने जाते हैं तो 50 रुपए का मिलता है, वो कहीं 300 रुपए का भी मिलता है। तो नो डाउट आप जब इस धरती पे आए थे शायद दूध बन के आए थे। कोई पनीर बन पाया, कोई घी बन पाया, अरे कोई तो छाछ बन पाया, अरे मट्ठा आदमी मट्ठा ही हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो उसको करिए और धीरे धीरे कम्युनिकेशन अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप अपने में काम करेंगे तभी कुछ होने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने को बदलना पड़ेगा और हमें बुक्स में सिखाया भी गया है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कौन सा चीज आपको अच्छा लगा जस्ट कमेंट्स करके बताइए और हमारा हौसला भी बढ़ाइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।